कि ईरान जो है वो अफगानिस्तान कैसे बन सकता है। आपको याद होगा अमेरिका जहां जहां जाता है वहां बर्बादी करता है, उसके बाद खुद ही वहां से भाग जाता है। अफगानिस्तान आपको याद होगा जो अब 2021 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया, उससे पहले 20 साल तक अमेरिका वहां था, कुछ नहीं कर पाया। 20 साल तक वहां रहा, वहां से सब कुछ लेकर फुर्र हो गया, उड़ गया, तालिबान को दे दिया ऐसे ही। आज तालिबान के अंदर, तालिबान के शासन में अफगानिस्तान का क्या हाल है आप खबरें देख सकते हैं। सबसे अधिक भुखमरी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, सबसे अधिक गरीबी अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान के अंदर कुछ नहीं बदला है। कुछ ऐसा ही हाल ईरान के अंदर भी है। अफगानिस्तान के अंदर भी तो क्रांति आई थी ना, जो तालिबानी लड़के थे, यानी कि जो पढ़ाई करने वाले, यानी कि एक शिक्षा से जुड़े हुए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, छात्र संगठन कह सकते हैं। जो तालिबान है वो छात्र संगठन ही तो था जब उन्होंने अपना संगठन बनाया। अमेरिका ने तो उनको हवा दी, अमेरिका ने तो उनको बनाया था। आज अमेरिका भले उससे उसके बाद भगाना पड़ा हो, फिर अपना जो है डमी राष्ट्रपति बनाना पड़ा हो, लेकिन अमेरिका ने तो तालिबान को बनाया था। भाई साहब आपको याद होगा, शायद वो बात है 1978 की बात है, जब वहां पर क्रांति आई थी अफगानिस्तान में। और ईरान में कब क्रांति आई थी? 1979 में ईरान के अंदर क्रांति आई थी। ईरान से अमेरिका को भगाते हैं तो भाई पड़ोस में अफगानिस्तान चला जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान को, लड़ाकों को बनाता है, वहां सोवियत संघ था। सोवियत संघ जो रूस है, वैसे देखा जाए ना, जमीन किसी की भी रही हो, लड़ाई हमेशा वर्चस्व की रही है। यानी कि अमेरिका मैं बड़ा, सोवियत संघ मैं बड़ा। अब अफगानिस्तान में रूस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई अमेरिका ने भी उसको उसके हाल में छोड़ दिया कि जी जाओ मरो जियो, ये रहा तुम्हारा, कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास, सिर्फ भुखमरी रही है। कुछ ऐसा ही हाल ईरान के अंदर भी है। ईरान कहीं ना कहीं रूस सपोर्ट करता है, रूस उसको परमाणु हथियार बनाने में सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा जब रूस यूक्रेन से लड़ रहा था तो ईरान अपने ड्रोन दे रहा था। भले अभी रूस जो है उलझा हुआ है, कहां उलझा हुआ है? रूस अपने यूक्रेन में उलझा हुआ है। भाई साहब सारी शक्ति वहां लगा के रखी हुई है, 2 साल से यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, तो रूस पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है। लेकिन देखा जाए तो भाई साहब ईरान में युद्ध लड़ने का ईरान जो ट्रंप का मकसद था वो समझ में नहीं आया क्यों था, क्योंकि खुद उनके घर में उनका विरोध हो रहा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।